क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करके आप पूरी लाइफ को बदल सकते हो। आज हम बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब की, जो आपको सक्सेस, हेल्थ और मनी अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब हमें सिखाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में टोटल 30 चैप्टर्स है, जिसमें से मैंने कुछ मेन पॉइंट को कवर किया है और इसे स्मॉल बनाने की कोशिश किया हूँ। यह किताब आपको विश्वास, पॉजिटिविटी और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। इस किताब के लेखक डॉक्टर जोसेफ मुर्फी है, जो एक प्रसिद्ध राइटर है। उन्होंने धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों को मिलाकर अवचेतन मन की तथ्य को समझाया है। उनकी इस किताब ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और यह आपकी भी बदल सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बुक में हम 8 पॉइंट कवर करने जा रहे हैं। हर पॉइंट एक दूसरे से मिलता है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। नंबर 1, योर माइंड हैज़ 2 पार्ट्स, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। फर्स्ट, कॉन्शियस माइंड, यह हमारे तर्क और निर्णय की शक्ति को नियंत्रित करता है। जो हम डेली यूज़ करते हैं, अपने बातों को दोस्तों के साथ मिलते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड ट्रीट करती है। नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड, जो हम आंतरिक भावना है या हमारी भावना, विश्वास और आदतें नियंत्रित करता है। हम क्या बिलीव करते हैं, कैसे सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान देता है। नंबर 2, द लॉ ऑफ बिलीफ, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन को लोग पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन के दम पर उन्होंने दुनिया में इतिहास रच दिया। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। यूज एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन फॉर सक्सेस। अगर आप सफलता चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन करें। एग्जाम्पल के तौर पर आप हर दिन ये कहें, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, पैसा मेरे पास आकर्षित हो रहा, आई एम ए मैग्नेट ऑफ मनी, मैं पैसों को आकर्षित करता हूँ। जब आप यह बातें बार बार रोज दोहराओगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और उसे पूरा कर देता है। अगर हमें सुबह के 4 बजे कहीं जाना होता है तो हमारा नींद तुरंत टूट जाते हैं, क्योंकि हमने रात को सोने से पहले हमने यह दोहराया हुआ था, मुझे कल यहाँ जाना, मुझे 4 बजे उठना है। तो मेरा अवचेतन मन इसे सच मान लेता और इसे स्वीकार कर लेता और मुझे 4 बजने से पहले ही उठा देता है। नंबर 4, अवॉइड नेगेटिविटी थिंकिंग। अगर आप सोचते हो कि मैं कभी नहीं अमीर बन सकता या मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे सच मान लेता है। इसलिए नेगेटिव सोच को हटाए और अपने विचारों पर कंट्रोल पाइए। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि एक मरीज को डायबिटीज हो गया था और उन्हें एक टैबलेट दी गई थी, जो कि एक नॉर्मल टैबलेट थी, और उन्हें बताया गया था कि ये डायबिटीज की टैबलेट है, आप इसे खाओगे तो आपका शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा। और यह हकीकत बन गया। मरीजों का अवचेतन मन इस विश्वास को स्वीकार कर लिया और वे ठीक हो गए और उनका शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। यदि हमारा अवचेतन मन यह मान ले कि हम स्वस्थ है तो शरीर भी खुद को उसी अनुसार ढाल लेता है। अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हो तो यह बुक अवश्य पढ़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसे बाय कर रीड कर सकते हो। और अगर आपने इस बुक को पढ़ी है तो कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा लेसन कौन सा लगा। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, हर दिन शुक्रगुजार बनो। जब आप अपने पास की चीज़ों की कदर करने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन और भी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगता है। जो भी आपके पास है उसका आप आभार प्रकट करो। हमारे पास अच्छे पेरेंट्स हैं, मॉम डैड अच्छे हैं, हमको सोने के लिए जगह मिला है, बेड मिला है, रहने के लिए घर मिला है, खाने के लिए 3 टाइम का खाना हमारे पास आ रहा है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का आभार प्रकट करोगे, शुक्रगुजार करोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव हो जाता है और आपको और चीज़ें देने की कोशिश करता है। हर दिन अपने पास मौजूदा चीज़ों के लिए शुक्रगुजार करें। नंबर 6, द पावर ऑफ स्लीप एंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। जब आप रात को एफर्मेशन करके सोते हो या विजुअलाइजेशन करके सोते हो
तो आपका माइंड जो है सो जो आप सोचते हो उसी के अनुसार क्रिया करना शुरू कर देता है। सोने से पहले जो आप सोचते हैं वो आपके अवचेतन मन में गहराई से बस जाता है। रात को सोने से पहले सकारात्मक बात सोचें। आई एम मैग्नेट ऑफ मनी, मेरे पास पैसा आ रहा है। पीपल लव्स मी, लोग हमें प्यार करते हैं। मैं हर दिन खुद को बेहतर बना रहा हूँ, मैं सफलता की ओर पहुँच रहा हूँ। विजुअलाइजेशन करें, अपनी सफलता को जो आप पाना चाहते हो उसे विजुअलाइज करें कि मैं यहाँ पर रहूँगा। जो आप चाहते हो, घर चाहते हो, बंगला चाहते हो, कार चाहते हो, ड्रीम कार चाहते हो, उसे अपने माइंड में तुम विजुअलाइज करो कि मेरे पास ये है। अपने आप को उस कार में बैठा हुआ, अपने आप को उस घर में सोता हुआ देखो, कार में बैठता हुआ देखो। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो अपने आप को स्टेज पर देखो, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। अगर आप पैसों के मनोविज्ञान को समझना चाहते हो कि यह कैसे काम करता है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से इसे चेकआउट कर देख सकते हो। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट और लेखक थे। 1986 में एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी की जटिल सर्जरी करानी होगी, अन्यथा वे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और चल नहीं सकते। लेकिन उन्होंने इस ऑपरेशन को करवाने से इनकार कर दिया और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से खुद को ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने हर दिन घंटों तक यह कल्पना की कि उनकी रीढ़ की हड्डी पहले जैसे स्वस्थ हो चुकी है। 9 हफ्ते बाद उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से ठीक हो गई, बिना किसी सर्जरी के या मेडिसिन के। वे सिर्फ दौड़ने और सामान्य जीवन जीते थे। नंबर 7, टर्न प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। हर समस्या अपने साथ एक नया अवसर लाती है। आप उस अवसर को खोजें, अपॉर्चुनिटी को खोजें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सफल लोग समस्याओं को एक मौका मानते हैं, जबकि असफल लोग उन्हें रुकावट मानते हैं। चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझें। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के CEO थे, उन्हें अपनी कंपनी से खुद निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने 2 नई कंपनियां, पिक्सार जैसी कंपनियां उन्होंने लॉन्च किया और वो सफल हो गया और वो दोबारा से एप्पल के CEO बन गए। थिंक पॉजिटिव अबाउट मनी एंड एनवायरनमेंट। अगर आप सोचते हैं कि पैसा बुरी चीज़ है, यह 2 भाइयों के बीच लड़ाई लगवा देता है। अक्सर मिडिल क्लास के फैमिली लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में नहीं बातें करने देते हैं। वे बोलते हैं कि अभी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बाद तुम काम करना, पैसे की ओर ध्यान देना। लेकिन अगर आप बच्चों को पैसों के बारे में बताओगे, पॉजिटिव चीज़ें बताओगे, तो वो बच्चा कम उम्र में ही उस उम्र के बच्चों से कहीं आगे निकल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा बुरी चीज़ है तो आपका अवचेतन मन आपको अमीर नहीं बनने देगा। पैसों के बारे में पॉजिटिव सोचिए, हमेशा एनर्जेटिक रहो, जिससे लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होवे। अमीर बनने के लिए पहले आपको सोच में अमीर बनना होगा, आपकी मेंटलिटी अमीर बननी चाहिए। पहले इंसान दिमाग से रिच होता है, उसके बाद शरीर से होता है। किसी लेबर को कहा जाए कि तुम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, तो वो लेबर कहेगा 1 करोड़ रुपए, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं नहीं इसे कर सकता। बट अगर आप किसी बिजनेसमैन के पास जाओगे, मैं तो इसे तुरंत अचीव कर लूँगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था द मिलीनियर फास्ट लैंड में, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे देख सकते हो। अमीर लोग कैसे जल्द से जल्द अमीर बन जाते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो नॉर्मल लोगों से बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और यह कैसे आप इसे सही तरीके इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मॉर्निंग और नाइट में सोने से पहले और उठने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। एफर्मेशन और विजुअलाइज करोगे तो वो आपकी असली ज़िंदगी में वह हकीकत बन जाएगी। इस चैलेंज को 21 डे तक एक्सेप्ट करो। अगर आपको कुछ परिवर्तन आता है तो आप दोबारा इसी वीडियो पर आकर आप मुझे थैंक्सफुल कहोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ है, बस आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। I will meet you in the next video. Till then, keep smiling and keep laughing.